अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात बच्चे रात के वक्त उठ के रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और बाज़ बच्चे इतना रोते हैं कि वो कई कई घंटे रात को रोते रहते हैं और माँ बाप के लिए उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह समझ नहीं आती ये बच्चा क्यों रो रहा है, जिसकी वजह से माँ बाप की नींद भी पूरी नहीं होती, ख़ासतौर पर माँ की भी, और उनकी भी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में रात के वक्त उठ के रोने की वजह और उन तमाम वजूहात का इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों का रात को उठना और उसकी वजह और उसके इलाज के बारे में। जो बच्चे 3 माह की उम्र से छोटे होते हैं और रात को उठ के वो रोना शुरू कर देते हैं, अचानक से पेट को सख्त कर लेते हैं, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, टांगे पेट के साथ लगाते हैं और कई कई मिनट या कई कई घंटे भी रोते रहते हैं। इस कंडीशन को हम पेट में गैस, मरोड़ या कॉलिक का होना कहते हैं। कॉलिक एक ऐसा इशू है जो कि 3 माह तक बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, लेकिन अमूमन देखा ही गया है कि अगर बच्चे के जिस्म की नशोनुमा ठीक हो रही है, उसका वज़न ठीक बढ़ रहा है, उसकी भूख ठीक है, तो ये मसला 3 माह 3.5 माह की उम्र तक सेटल हो जाता है और किसी तरह आपने इन 3 माह को गुजारना है। इसमें आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा ऐसे करे तो आप उसके पेट का मसाज करें ऑयल के साथ, उसको उल्टा करके उसकी टांगें पेट के साथ लगा के बैक का मसाज करें, बच्चे को कडल करें। और अगर बहुत ज़्यादा इलामात हो रात को रोने की, कॉलिक, गैस, मरोड़ की वजह से, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको वो कुछ प्रोबायोटिक या कॉलिक के लिए कुछ ड्रॉप्स बताए जो कि सेफ हों। खुद से कॉलिक ड्रॉप्स इस्तेमाल या अद्वियात इस्तेमाल मत करें जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरे नंबर पर, रात को अगर बच्चा एकदम उठ कर रोना शुरू कर देता है और जिस्म को अकड़ाना शुरू कर देता है, जैसे आर्चिंग जिसको कहते हैं, यानी कमर को ऐसे आर्च करके पेट को ऊपर करके रोना शुरू कर देता है, तो ये एक कंडीशन होती है रिफ्लक्स, यानी एसिड रिफ्लक्स। सोते हुए अक्सर छोटे बच्चों का जो मैदे में से एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है और जब ऊपर की तरफ आता है तो वो खुराक की नाली में बहुत ज़्यादा बर्निंग करता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकती है। बच्चा इस तरह आर्च बैक कर सकता है और बहुत ज़्यादा रोता है। इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ये बच्चों को 6 माह की उम्र तक एसिड रिफ्लक्स रह सकता है। अगर ये रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा बच्चे को तंग करे, यानी अलामत बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करें और बच्चे की जिस्म की नशोनुमा कम हो, तो एसिड रिफ्लक्स रोकने के लिए कुछ अद्वियात आती हैं जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, H2 ब्लॉकर्स हैं, जो कि आपका डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से आपके बच्चे को तजवीज़ करेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो अगर बच्चा रात के वक्त उठ के रो रहा है तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि उसको कहीं भूख तो नहीं लगी। अगर आप अपनी उंगली उसके मुंह के साइड पर इस तरह ला कर टच करेंगे, जिसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, अगर बच्चा इस उंगली को ट्रेस करके ऐसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि वो भूख है, वो हंग्री है, उसको भूख लगी हुई है, तो फ़ौरन उसे अपना दूध या बॉटल फीड जो भी करवा रहे हैं वो करवाएं। इस तरह से उसका रोना ख़त्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो अक्सर बच्चों के डायपर रैशेस बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो जहाँ भी डायपर रैश होगा वो उसकी स्किन को इरिटेट करेगा, पेन करेगा, उलझन करेगा और बच्चा बार बार उठ के रोएगा। तो कोशिश करें जिन दिनों में डायपर रैश ज़्यादा हो, डायपर का इस्तेमाल दिन के टाइम कम करें। ऊपर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, जैसे वैसलीन है, या अगर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो अपने डॉक्टर के मशवरे से एंटी फंगल क्रीम वहाँ पर लगवाएं। आप रूटीन में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप सूडो क्रीम का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ताकि जिल्द उसकी हेल्दी रहे और वहाँ पर रैशेस मत हो। और कोशिश करें डायपर बहुत टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का ना हो और बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने बंद नहीं करना ताकि ये रैशेस वाले मसले ना हो। और कोशिश करें कि डायपर को रेगुलरली चेंज करें, बहुत ज़्यादा देर डायपर अप्लाई ना करें। जैसे ही वो वेट हो उसको फ़ौरन बच्चे को वॉश करके चेंज कर दें ताकि ये रैशेस ना हो। 5वें नंबर पे अगर बात करें तो बच्चों में जब टीथिंग वाला यानी दांत के निकलने का अमल शुरू होता है, जो कि तकरीबन 5-6 माह की उम्र में शुरू होता है, इस दौरान बच्चे अक्सर मुँह से उनके सलाइवा यानी थूकें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, हाथ मुँह में डालते हैं, मसूड़े उनके सख्त हो जाते हैं, फीड करते हुए बाइट करते हैं या बहुत ज़्यादा रोते हैं, इरिटेबल रहते हैं, दूध लेना कम कर देते हैं, रात को उठ के जगाते हैं। इसको हम टीथिंग का अमल कहते हैं। इस दौरान आप बच्चे को सूद करने के लिए उसके मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं। कोई भी ठंडी जगह पर उंगली मल के, जैसे आइस क्यूब पर, उसके मसूड़ों का मसाज करें। कोशिश करें उंगली को साफ़ करें, नाखून को ट्रिम करें, मसूड़ों का मसाज करें। और जब बच्चा इस तरह इस फेज़ में हो तो ये फेज़ कुछ दिन 3-4 दिन रह सकता है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चा तंग करे तो पैनाडोल के ड्रॉप्स आप रात के वक्त पिला सकते हैं ताकि जब ये फेज़ ओवर हो तो बच्चा ठीक हो जाए।
छठे नंबर पे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, यानी उनकी पोटी ठीक से नहीं आ रही, कई दिन पोटी नहीं आती, तो वो भी बच्चों को ट्रबल कर सकती है। कोशिश करें कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, यानी उसकी पोटी बहुत सख्त आ रही है और काफ़ी दिन के बाद आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो आप प्रोन जूस का सिरप आता है वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ठीक नहीं होती तो डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि वो कब्ज की वजह देखे और उसका इलाज आपको तजवीज़ करें। अब बात करते हैं जब बच्चे को फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, तब भी बच्चे रात को उठ के जगाते हैं। किसी बच्चे का नाक बंद है तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, जब नाक बंद होगा तो वो बार बार उठेगा, बार बार रोएगा। तो उस सूरत में कोशिश करें कि सैलिनेज ड्रॉप्स नाक में कतरे डालें, नाक का मसाज करें और एक बल्ब सकर से उसके नाक को साफ करते रहें जितने दिन फ्लू रहता है। जब उसका फ्लू ठीक होगा उसका रोना धोना बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को बुखार है तो जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, बच्चे के सर में दर्द हो सकती है, बच्चा आपको बता तो नहीं सकता, ये बच्चा अनकंफर्टेबल होगा, तो पैनाडोल के ड्रॉप्स दें और कोशिश करें कि बुखार की वजह जानी जाए। ख़ास तौर पे अगर बच्चा 3 माह से छोटा है और उसको बुखार हो रहा है तो उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 माह से छोटे बच्चों में इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है, तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और घर पे जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो पैनाडोल के ड्रॉप सुबह दोपहर शाम बच्चे की उम्र और वज़न के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे को मोशन लगे हैं, उल्टियाँ लगी हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, रात को आपको जगा सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों में कोई रैशेज़ हो रहे हैं, जिस्म पे कोई रैशेज़ हैं, कोई एलर्जिक रैशेज़ हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, स्किन एलर्जी है, या किसी कीड़े ने, बग ने, इंसेक्ट ने काट दिया, तो भी बच्चे रात को उठ के एकदम से रोना शुरू कर सकते हैं। तो एक दफ़ा थॉरोली बच्चे की स्किन चेक करें हेड टू टो के। अगर बच्चा सोते सोते बिल्कुल सोया ठीक था और पहले भी ठीक सोता था, एकदम से उठ के रोना शुरू हो गया, तो इंसेक्ट बाइट के ज़रूर देखें और वहाँ पे किसी ना किसी ऑयल की मालिश करें। और अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर के मशवरे से एलर्जी का सिरप या कुछ एप्लीकेशन मेडिसिन आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो रैशेज़ वाली जगह पर लगाएं। वो माँ बाप जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर रैप करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है, ओवर हीटिंग होती है, बच्चे को नींद नहीं आएगी। सिमिलरली अगर बच्चे को अंडर रैप करेंगे, बच्चा ठंडा हो रहा है, ठंडा होने से भी बच्चा रो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है और लेथार्जिक यानी उसमें ढीलापन आ सकता है। तो बच्चे की बॉडी को टच करके देखें, अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसके कपड़े कम करें, और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा है टच करके देखें तो उसके कपड़े आप ज़्यादा कर दें, यानी उसमें लेयरिंग ज़्यादा कर दें मौसम के हिसाब से और अपने आसपास की सूरत हाल के हिसाब से। जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं वो अक्सर रात को बहुत ज़्यादा ओवर फीड करते हैं, बार बार उनके मुँह में बॉटल फीड यानी फीडर डाला जाता है, और अक्सर उनके मुंह में जब फीडर डाला गया होता है तो दूध ख़त्म हो चुका है और वो फीडर को ही खाली चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से फीडर में से जो हवा है वो उनके मैदे में जाती है, मैदा फूल जाता है, स्टमक की डायलिटेशन हो जाती है जिसको एरोफेजिया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर गैस इकट्ठी होने से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है और रात को उठ के रो सकता है। ये तमाम रीज़न्स कॉमन वजूहात हैं जो कि बच्चों में अक्सर पाई जाती हैं, जो कि रात को उठकर रोते हैं और माँ बाप को तंग करते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है। तो उम्मीद है इन तमाम चीज़ों को आप अपने बच्चे में ज़रूर देखेंगे और अगर कोई वजह है उसको ट्रीट करेंगे। जब तक हम वजह नहीं देख सकते, उसका इलाज नहीं करेंगे, बच्चे का रोना बेहतर नहीं होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।